सबसे ज़्यादा अगर यूथ आजकल कहीं टाइम स्पेंड करता है तो वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर अगर आपको कहीं रिलीजन कल्चर के बारे में पता चले तो आप उससे कितना कनेक्ट करेंगे। आज हमारे साथ हैं रशराज जी महाराज, जो यूथ के आइडल हैं। आइडल इसलिए हैं क्योंकि वो उनको अपने रिलीजन कल्चर के बारे में इतना अच्छे से बताते हैं। बजरंग मान हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, लोफी में जो गाया है, शायद ही कोई ऐसा दिन रहता होगा जिस दिन मेरे रिलेटिव के या तो व्हाट्सएप स्टेटस पे होगा या इंस्टाग्राम रील पे होगा। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आज सर। खूब खूब प्रणाम। जय सिया राम। महाराज जी, जब बात हो ही गई है हनुमान जी की, शुरुआत कुछ सुना दीजिए। राम 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 श्री राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। शांतं शाश्वतय प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभो, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायां मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। शब्द नहीं होते ना कभी आपको कि मतलब जब आपके हाथ कांप रहे होते हैं, आप बस उसको महसूस करना चाहते हो, आप उससे आगे मतलब निकल चाहते हो कि वो चीज़ ख़त्म ना हो। उस स्टेट पे था मैं अभी। जब बात हमने यूथ की करी है महाराज जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, यूथ आज इतना सनातन की तरफ उसका रुझान कैसे आ गया, इतना झुक रहा है कैसे? देखिए, सनातन धर्म सबके मूल में पड़ा है। आदि अंत को जासु न पावा, जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। सनातन का अर्थ ही है कितना पुराना। ये सबके घट घट में मूल रूप से पड़ा है। बस एक जागृत करने के लिए कब किसकी तीली लग जाती है और वो जागृत हो जाता है। हमारा सनातन धर्म, इससे यूथ तो कनेक्ट हो ही रहा है, लेकिन मूल में हम सबका जो पारिवारिक संबंध रहा, हमारे बुजुर्ग लोग रहे, सबने राम कृष्ण को ध्याया, आनंद किया जीवन में। अब जैसे 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 फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, यूथ का कनेक्शन थोड़ा थोड़ा हटता गया, लेकिन अब श्री हनुमान जी की कृपा से यूथ तरक्की करना चाहता है, जीवन में अच्छा लक्ष्य पाना चाहता है। वो समझ चुका है कि भाई भोगों में, काम वासना विकारों में वो सुख नहीं है जो सुख राम भजन में है। क्योंकि जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। यूथ जब राम को ही भजना शुरू कर देता है तो उसको परम विश्राम प्राप्त होता है। इसलिए लोग राम नाम हनुमान जी की ओर दौड़ रहे हैं। यूथ की बात हमने करी, यूथ में आजकल सबसे ज़्यादा जो नोटिस करा गया है वो है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। इन सब से उभरने के लिए वो सनातन धर्म में क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले हमारे जीवन के कुछ नियम होने चाहिए, कुछ नियमावली होनी चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से सेट करना है। एक लक्ष्य होना चाहिए। 3 बातें हैं जीवन में। सबसे पहला है पुरुषार्थ, एफर्ट। प्रथमेन अर्जितेम विद्याम। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं 4 भागों में अगर उम्र को बांटा जाए तो 25 दूनी 50, या 75 चौके 100। 100 साल की उम्र कलयुग में सबको मिली है। अपने खान पान बीमारियों की वजह से व्यक्ति पहले ही निकल जाता है आजकल। तो प्रथमे न अर्जितेम विद्याम, पहले 25 साल में जिसने विद्या अर्जित नहीं की, इसको कहते हैं एफर्ट, पुरुषार्थ। 25 साल तक की उम्र के लिए कहा गया आपको जो ज्ञान
जिस लेवल में जाना है, जिस जगह जाना है, उसके लिए अपने आप को झोंक डालो। कितनी मेहनत हमें करनी है, 25 साल तक कर पाओगे। अब टाइम पीरियड घट गया है, सोशल मीडिया की वजह से माइंड स्तर लोगों का घट गया। तो पहले 25 सालों में एफर्ट करिए, पुरुषार्थ। फिर सेकंड है पुकार, भगवान की पुकार, देन प्रेयर। पहले एफर्ट, देन प्रेयर, और उसके बाद सबसे है प्रतीक्षा। यूथ एफर्ट भी कर लेता है, यूथ पुकार भी कर लेता है, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाता, धैर्य नहीं रख पाता। रही मन चुप बैठे रहो, देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आएंगे तो बरत न लगी है देर। इसलिए अगर जीवन में कोई घटना घट रही है, पॉजिटिव घटना घट रही है, तो उसका आनंद लो, और अगर नेगेटिव भी घट रही है तो उसके चक्कर में अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लेके जाना। कौन यहाँ दुनिया में परमानेंट आया है बताओ? कुछ साल का मेला है, जरूरी नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, लाजिम नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। तो यूथ को ये सीखना है कि कहीं जीते तो जीते, कहीं हारे तो हारे। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। राजेश रामायणी जी गाते थे। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। एक बात ध्यान में अगर हमेशा रखोगी, भाई मरना है, परमानेंट नहीं हूं मैं यहां, तो बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे। एक चीज़ आजकल सबसे ज़्यादा ये भी है यूथ में कि वो टाइम नहीं दे पा रहा है चीज़ों को। कभी अपने ऑफिस वर्क में लगा है, किसी की तैयारी करे, उस टाइम पे वो कैसे प्रिपेयर करे, कैसे सनातन धर्म में पूजा पाठ करे, उसको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग, एक चीज़ और भी थी कि बहुत सारे लोग मंत्र उच्चारण सही से नहीं कर पाते, उस केस में उनको क्या करना चाहिए। देखिए, मंत्रोच्चारण पहले तो सबसे बड़ी बात है कि सही उच्चारण ही करना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि जब बहुत ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण आप ढंग से नहीं कर पा रहे, नहीं सीख पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज़्यादा मंत्रों का क्यों उच्चारण करना। और अगर कभी कोई मंत्र गलती से उच्चारण हो भी गया गलत, तो भगवान तो जो बालक कहतो तरी बाता, सुनई मुदित मन फिर अर्पितु अरु माता। जैसे एक बालक तोतली वाणी में बोलता है, तो बोलता है मम्मी ये दे दो, वो दे दो, कुछ मांगता है तो तोतली वाणी में गलत बोलता है, लेकिन माँ को अच्छा लगता है, पिता को अच्छा लगता है, और वो समझ भी जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। ऐसे भगवान जगता पितरौ वंदे, पार्वती परमेश्वरी, भगवान माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। भगवान जब हमारे माता पिता हैं तो हमारी तोतली वाणी भी सुन लेंगे। कभी कोई अशुद्धि भी हो जाए तो भी स्वीकार कर लेते हैं वो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कोई मंत्र अच्छे से याद नहीं है, तो क्यों बोलना, उसको याद करिए, सीधा गाओ ना। मैं तो इतनी छूट देने को तैयार हूं भाई, राम राम भजो, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। शिव कोई और नाम जपते ही नहीं। क्या करते हैं तुम पुनि राम 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 दिन राती। मेरे हनुमान जी क्या करते हैं, राम राम राम, एक राम नाम पूर्ण है। हनुमान जी से अगर मुझे अपने जीवन में जोड़ना है तो मुझे अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे। देखिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए मुझे तो ऐसा कोई, मैं किसी को कहता नहीं। मैं कहता हूँ पहले तो जुड़ो, बदलाव अपने आप आएंगे। आप अपने जीवन में बदलाव लाएं, फिर हनुमान जी से जुड़े। अरे सीधा हनुमान जी से जुड़ जाओ ना, बदलाव करने की जिम्मेवारी उनकी है भाई। आप जुड़ जाओ, आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो, आप हनुमान जी को राम 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 नाम सुनाओ, और उसके बाद फिर देखो आपके जीवन के बदलाव वो करेंगे, हम नहीं। आपसे एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता होगा, शायद आप क्वेश्चन भी मेरा समझ गए होंगे, बजरंग बाण के बारे में। बजरंग बाण आपका बहुत फेमस है, मैं भी बहुत सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ उसको। बट वही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये चीज़ बोलते हैं कि उसे हर दिन नहीं सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हनुमान जी को शपथ दी गई है। क्या ऐसा सच है। ये मैं बहुत जगह इंटरव्यूज़ में सब जगह बता चुका हूँ बातें।
देखिए, अगर मैं भी आपको कहूँ कि आपको शपथ है, आप यहाँ इस ऊपर बिल्डिंग से कूद जाओ नीचे, कूद जाओगे? हनुमान जी को आप कह दो आपको शपथ है मेरे शत्रु को मार दो, हनुमान जी कहे क्यों भाई, तेरी शपथ अपने पास रख तू। एक जगह बजरंग बाण में तुलसीदास जी का प्रेम का नाता है हनुमान जी से, तो अपने भीतर के विकारों को मारने के लिए कह रहे हैं। जब हनुमान जी को, तुलसीदास जी को इतनी पीड़ा हुई, इतनी बाहु पीड़ा, भयंकर पीड़ा, रोगग्रस्त, तो हनुमान जी को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपने हनुमान जी को कोई शपथ दी तो हनुमान जी आपके उस कार्य को कर देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, राम काज लगी तब अवतारा। जब राम काज के लिए हनुमान जी को प्रेरित करोगे, राम काज का अर्थ ये नहीं कि राम जी का कोई काम, शुभ काम, अच्छा काम, कोई भी किसी का हितकारी काम जिसमें किसी का भला हो रहा है, वो काम जब आप करने के लिए तैयार हैं और हनुमान जी को एक बार कह के देखो, बाबा इस गरीब बेटी की शादी करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, बाबा मेरी मदद करो ना बाबा, फिर देखो आपके सब काम होते हैं कि नहीं, राम काज बाबा करता है कि नहीं। अब आप कहो बाबा ये घर से निकला, इसका एक्सीडेंट कर दो, कर देंगे हनुमान जी? फिर शपथ कितनी भी देते रहो, मुझे कोई कितनी शपथ देता रहे कि आप मांस खा लो, मदरा पी लो, मैं तो नहीं पीने वाला। और मुझे कोई कहे महाराज जी आपको शपथ है, देख लो आप कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो, सात्विक होगा, मेरे लायक होगा तो मैं कर लूँगा। हनुमान जी के जो शुभ कार्य होगा उसको करेंगे। और अगर कुछ मारने की बात भी कही कि नहीं मार तो शपथ राम की, इन्हें मार तो शपथ राम की, रागनाथ मर जाद नाम की, हाँ ये कहा ना, तो इसका अर्थ क्या है कि मन के विकार भी तो है अंदर, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इन सबको मारो मेरे प्रभु, आपको शपथ है। मैं बड़ा तुलसीदास जी की तो शुरुआत काम से हुई, कामासक्त भयंकर। आधी रात को बंदा उठ करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया, भयंकर बारिश में, वहाँ जाकर के सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। तब रत्नावली ने कहा इतनी आसक्ति काम में, जो होती श्री राम मत तो ना होती भव भीति। और एक बार रत्नावली ने कहा तुलसीदास को लग गई। अब ये नहीं कि तुलसीदास जी को रत्नावली ने कहा और लग गई, ये पड़ा तो कब से था। एक मैंने प्रारंभ में कहा ना, माचिस की तीली लगानी है बस। हर व्यक्ति के अंदर उतना ही ज्ञान है जितना सब में है, बस किसका कितना जागृत हो रहा। भगवान ने बुद्धि उतनी ही दे के भेजी है। फिर बुद्धि प्रेरक शिव, भगवान प्रेरणा जिसको जितनी करते रहते हैं, जेहि जस रघुपति करई तब सो तस्ते ही क्षण होई। भगवान महादेव कहते हैं उमा को, उमा बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। दुनिया में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करई जब सो तस्ते ही क्षण होए। आज हम किसी को कहते हैं मूर्ख आदमी है। बालक अपने माँ बाप को कहते तुमने हमारे लिए किया क्या ज़िंदगी में, जरा सा दो पैसा बच्चा कमाने लग जाए, माँ बाप से कहता तुमने क्या किया। लेकिन ध्यान रखिए, दुनिया में भगवान जिसको ज्ञानी बनाना चाहे, भगवान जिसको मूर्ख बनाना चाहे, वो बनता है। इसलिए बजरंग बाण आप खूब पाठ करिए, खूब सुनिए, और इसका कोई फल पाप वाप तो हो तो मुझे दे दो। बजरंग बाण की जब बात करी हमने, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो लाइन जो निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरि माँ सुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ बिस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजार सिंधु महाभोरा, अति आतुर जम खातर तोरा। अक्ष कुमार कुमार संहारा, लोम लपेट लंक को जारा।
लंग जमान लाह जरी गई, लाह जमान लंग जरी गई, जय 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 धुनि सुरपुर में वही। पूरा बजरंग बाण है। और कितना वो लोगों के मोबाइल्स में बजता, ओम छम 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 छपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हम हाँक देत कभी चंचल, ओम सम सम सहमी पराने हलदल। ये लाइन जब सुनते हैं ना तो हाथ के रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मतलब हर जिम में आजकल बजरंग बाण, हनुमान चालीसा बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और आदमी इतना एनर्जेटिक फील करता है उसको सुनने के बाद। एक चीज़ और भी बहुत कॉमन है सर, सुंदरकांड पाठ। सुंदरकांड पाठ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आया। जैसे कांड उसमें शब्द लगता है, कांड हम लोगों की यूपी और उन सब वाली बोलचाल भाषा में इसलिए यूज़ होता है कि कुछ गलत हो गया, नोटोरियस हो गया। बट ये सुंदरकांड लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें कब सुनना चाहिए। एक सबसे बड़ी मैंने अपने अभी नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सुंदरकांड ट्यूसडे को होता है या फिर सैटरडे को होता है, क्योंकि जो हमारे घर पे जब भी मैंने सुना था वो ट्यूसडे या सैटरडे को कर। क्या हम उसे सातों दिन कर सकते हैं? जी, कांड शब्द वाल्मीकि जी का है। तुलसीदास जी ने लिखे हैं सोपान। वाल्मीकि जी ने लिखा बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी बनकर आए। भक्तमाल की कथा के अनुसार कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के लोगों को सरल तरल भाषा में अपना राम का चरित्र उतार देने के लिए तुलसीदास जी ही वाल्मीकि तुलसीदास बन के आए। तुलसीदास जी ने सोपान शब्द लिखा है, लेकिन आदि में रामायण वाल्मीकि है तो कांड शब्द चला आ रहा है। अब कांड शब्द हम लोगों ने बदनाम करा है, क्या कांड कर दिया, वो कांड कर दिया, इधर न्यूज़ वालों की देन है। हाँ, लेकिन कांड, मुख्य कांड का अर्थ है लीला। ठीक है, हम लोग किस शब्द को कैसे घुमा देते हैं वो हमारे ऊपर 10 20 50 साल से शताब्दियों ने जो उसका मतलब समझा वो। लेकिन कांड का अर्थ है लीला। ठीक है, अब अरण्य में लीला कर रहे हैं भगवान, अयोध्या में लीला कर रहे हैं भगवान, बाल कांड चल रहा है, भगवान का बाल लीलाएं चल रही है, लंका में लीला हो रही है। तो ये तो रही आपकी कांड शब्द की बात। तुलसीदास जी ने उतारे सोपान, पंचम सोपान सुंदरकांड। जब हम सुंदरकांड को प्रारंभ करते हैं तो यहीं से करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सोपान। अब दूसरा क्या प्रश्न किया था आपने? क्या हम इसे 7 दिन कर सकते हैं? जी, रोज करिए। हनुमान जी चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 7 के 7 दिन हनुमान जी के हैं। आज क्या वार है? आज बुधवार। बुधवार है ना आज। गणेश जी का वार है। गणेश जी कौन है? शंकर सुवन। हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन। गणेश जी कौन है? ते गाइए गणपति जगबंदन। हनुमान जी कौन है? तेज प्रताप महा जगबंदन। ठीक है, दोनों जगबंदन। गणेश जी को भोग काय का लगता है? मोदक, लड्डू का। हनुमान जी को काय का भोग लगता है? लड्डू, मोदी। गणेश जी के माथे पर सिंदूर का तिलक और हनुमान जी को भी सिंदूर। ठीक है, गणेश जी और हनुमान जी बड़ी सिमिलरिटी है। दोनों, एक कपी है एक गज है। शंकर के सुवन होने के अनुसार दोनों भाई भाई भी हैं, एक लाला जी एक बालाजी है। ठीक है, एक के सूंड है एक के पूंछ है। तो बुधवार किसका हुआ? भाई के नाते हनुमान जी का। कल गुरुवार है। गुरुवार किसका? जय 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 हनुमान गोसाई। भगवान बृहस्पति दुनिया के गुरु हैं, लेकिन हनुमान जी का से बड़ा गुरु कौन? कुछ लोग हनुमान जी को गुरु मानते हैं अपना, तो गुरुवार उनका हुआ। शुक्रवार माँ भगवती का है। हनुमान जी पूंछ बने हुए हैं, बंदर के रूप में माँ भगवती पूंछ बनी है हनुमान जी की, तो शुक्रवार भी हनुमान जी का। शनिवार तो शनिदेव ने खुद ही कहा है, बाबा शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। रविवार किसका है? सूर्य भगवान का। हनुमान जी कौन है? सूर्य के शिष्य। तेज प्रताप महा। सूर्य का तेज उतरा तो रविवार किसका हुआ? हनुमान जी का। सोमवार किसका है? रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान।
जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, शंकर ही हनुमान जी है। तो सोमवार किसका हुआ? हनुमान जी का। मंगल किसका है? ठप्पा लगा है मंगल पे, तो मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। अपना भी जन्म मंगल का है। वाह। और आज क्या वार है? बुधवार। बुधवार। तो सारे वार किसके हुए? हनुमान जी के। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं अब है। नहीं, अब तो सातों दिन सुंदरकांड आराम से हम लोग कर सकते हैं। खूब। आप क्या, आपसे एक सवाल था। देखिए, एक बात मैं ये और कहना चाहूँगा यहाँ पर, ये लोग इस चक्कर में क्यों रहते हैं कि मंगलवार, शनिवार। भाई जिस दिन शुरुआत करोगे उसी दिन तुम्हारे लिए मंगल हो जाएगा। तुम जब तुम्हारा मन करे भगवान के नाम को, भजन को, सुंदरकांड को गाना प्रारंभ करो। दिन में, रात में, कभी भी गाओ, वो वहीं से मंगल शुरू हो जाएगा। सारे योग, लगन, ग्रहवार, तिथि, सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाता है। रामायण में हमने राम जी का जिक्र बहुत है, क्योंकि रामायण तो राम जी की है। लक्ष्मण जी का हमने सुना है। भरत के बारे में भी हमने सुना है, उसमें है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। शत्रुघ्न जी के बारे में बहुत कम है। कुछ शत्रुघ्न जी के बारे में आप हमें बता सकते बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी ने नहीं किया आज तक। और शत्रुघ्न को मौन ही छोड़ा गया, लेकिन आज आपने बोलने के लिए मजबूर किया। वाह। शत्रुघ्न रामचरितमानस का ड्राइवर है, राम परिवार का। और ऐसा शत्रुघ्न हर एक परिवार में होता है, जो मौन होता है लेकिन घर के सब काम करता है। राम वनवास गए, लक्ष्मण साथ चले हैं। गए, साथ चले गए। भरत पीछे 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 चले आए। गए, माँ जानकी चली गई। भरत जी जटा जूट का जूड़ा बना करके अपने मन की कर ली उन्होंने, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, कौशल्या माँ से कहा। राम धरती पर सोते हैं, मैं गड्ढा बनाकर सोऊंगा। नंदीग्राम करी परन कुटीरा। राम कंदमूल फल खाते हैं, मैं गाय के गोबर से जो जौ के दाने निकलते हैं उसको पीस कर खाऊंगा। राम अगर परम तपस्वी बन करके रहेंगे तो 14 साल मैं तपस्वी बनकर रहूँगा। और माँ कौशल्या ने देख लिया, अगर मैंने इस भरत को रोका तो शायद अपने प्राण न त्याग दे। जाओ भरत, नंदीग्राम में रहो। उस समय शत्रुघ्न खड़ा है। ये रामचरितमानस का मौन आदमी है, घर के परिवार का चौथा सदस्य है, लेकिन चुप है। अब आप सोचो, अगर शत्रुघ्न भी कह दे कि सब चले गए, मैं भी जा रहा हूं, तब अयोध्या का क्या होगा? भरत भी शत्रुघ्न के बल पर ही चले गए। उस समय मानो पूज्य मुरारी बापू जी के द्वारा मैंने प्रसंग सुना था, जब आंखों से जार जार आंसू बह रहे थे बापू के, कि उस समय शत्रुघ्न ने कौशल्या माँ से कहा, माँ, बड़े भैया राम वन चले गए, लक्ष्मण जी उनके साथ वन चले गए, भाभी वन चली गई, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, भरत भैया नंदीग्राम चले गए, मुझे बताइए ना मैं कहाँ जाऊँ। तब कौशल्या माँ ने कहा था, बेटा हम रघुवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और सूर्य का काम है तपना, जलना। जलो, तपो, एक तपेगा तो पूरा रघुकुल बच जाएगा। उस पात्र का नाम है शत्रुघ्न, जो सदा मौन है। रामचरितमानस में 2-4 जगह नाम है वह शत्रुघ्न का। एक तो जाके सुमिरन तय रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। एक बार जब बारात चली तब, नहीं तो बस दो भाई इस तरीके से कहकर शत्रुघ्न को मौन रखा। अगर ड्राइवर ही सो जाएगा तो गाड़ी कहाँ चली जाएगी? खाई में चली जाएगी। ऐसे ही हमारे घरों में भी हर व्यक्ति, रामचरितमानस जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग उसका नाम है रामचरितमानस। परिवारों में कैसे जीवन जीना है, ये कोई रामचरितमानस से सीखे। कभी कभी हमारे घरों में भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो घर के हर व्यक्ति को जब एडजस्ट करना पड़े परिवार बचाने के लिए, तो समझ लेना हम ही शत्रुघ्न हैं। कोई आज तक ईश्वरीय शक्ति आपको महसूस हुई हो कि आज ये काम मेरा हनुमान जी की कृपा से हो गया, और शायद आप उसके लिए कि आपको लगता है कि
आज इसको जितना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए हनुमान जी को, शायद वो बिल्कुल ही कम पड़ जाए। कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो? सुंदरकांड में चाहिए, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। रोज सुबह उठते हैं तो पता लगता है आज वो हार्ट अटैक से मर गया, रात को ठीक सोया था वो चला गया, वो चला गया, वो मर गया, आज उसको भोजन नहीं मिला, आज उसका बिजनेस सेट नहीं है, ये इस टेंशन में है, वो इस टेंशन में है। हम किसी टेंशन में नहीं हैं, ये हनुमान जी की कृपा नहीं है तो क्या है। हम उसके बल पे दुनिया में घूम रहे हैं, ये उसकी कृपा नहीं तो क्या है। रोड पर आदमी चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम उसके बल से घूमे जा रहे हैं। एक एक दिन हमारा सुरक्षित बीत जाए, ये सब भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं लोग। अरे भाई, भगवान ने जिंदगी दी है, मनुष्य का जीवन दिया है, कुछ सालों के लिए दिया है। ज़्यादा चमत्कारों में और ज़्यादा, मैं तो कहता ही नहीं कि मुझे भगवान का कभी दर्शन करना है। हम तो उसकी कृपा के एहसास में घूम रहे हैं। एक कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एक ये तो मुझे परम विश्वास है कि मेरे ऊपर मेरे बाबा का हाथ है। ये मुझे सदा दिखाई देता है कि रात दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा हनुमान ना कर दे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते। उसकी अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, और जिस पर कृपा हो भगवान की, उसको फिर, मैं चमत्कारी आदमी नहीं हूँ भैया, बहुत अलग जीवन है मेरा, और चमत्कार पल पल हो रहा है। तुलसीदास जी के पास काशी नरेश ने पत्र भेजा, मार्केश लग गया, मार्केश लग गया, सारे ग्रह विपरीत हो गए। तुलसीदास जी ने कहा घबराओ नहीं, एक ग्रह और है, सारे ग्रह विपरीत हो जाए उसके ऊपर एक और ग्रह, उसका नाम है अनुग्रह। भगवान की कृपा हो तो सब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। हनुमान जी के एक भक्त और हैं जो यूथ जिन्हें बहुत पसंद कर रहा है, बागेश्वर बाबा, मिले हैं आप उनसे? नहीं, मैं एक दो बार उनकी कथाओं के मंच पर गया हूँ, और परम हनुमान जी की कृपा है उन पर। छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि हनुमान जी की महिमा कितनी है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा राम नाम जपने को कहते हैं। सबसे बड़ा उनका मुझे जो अच्छा पॉइंट लगता है, हर समय राम नाम का आधार। साधु जी सीताराम, सीताराम। सीताराम, सीताराम। कोई कोई ढोंग थोड़ी ना कर रहे हैं, राम नाम के बल पर हो रहा है भाई। कुछ भी हो सकता है, राम नाम के बल पर क्या नहीं होता। तो यही है। अब राम जी की बात हुई है, राम मंदिर जब बना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस टाइम आपको कैसे महसूस कर रहा था? कुछ आप अपनी फीलिंग बता पाए, क्योंकि हमसे ज़्यादा खुश आप लोग और हुए होंगे। कोई ऐसा खुशी का कंपेयर नहीं हो सकता कि मैं खुश ज़्यादा, मैं खुश कम। जिसके भीतर राम भक्ति पड़ी है, जिसके भीतर हनुमान जी की कृपा की भक्ति है, जिसके ऊपर सनातन धर्म से जो जुड़ा है, कोई ऐसा निगोड़ा ही होगा जिसको प्रसन्नता ना हुई हो। राम देश की आभा है, राम देश का शौर्य है, राम देश का स्वाभिमान है। राम है तो धर्म है, राम हो विग्रहवान, धर्म साधु सत्य पराक्रमा। राम धर्म की ध्वजा है। और जिस दिन राम मंदिर की वो पताका हमारे माननीय मोदी जी लहरा रहे थे, आ हा, मुझे तो गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूटी मिली हुई थी सुंदरकांड की। अच्छा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम खट्टर जी, फरीदाबाद में उनके लिए वहाँ सुंदरकांड गा रहा था मैं उस समय सुबह, और हजारों का जमावड़ा जुड़ा था उस समय। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर पूरा टेलीकास्ट चल रहा था। और जब पूरा वो 8 मिनट, जब कितने मिनट थे, 12:28 से, उसको हमने पूरा महसूस किया। और उस समय हमने खूब गर्जना करके राम लला की जय जयकार की थी।
फिर शाम को यूपी की गवर्नमेंट की सेवा मिली हुई थी। तो मेरा पूरा दिन हनुमान जी की सुंदरकांड की सेवा में था। कितने खुश नसीब थे हम लोग कि हम लोग महसूस कर पाए, देख पाए अपनी आंखों से वो चीज़। बिल्कुल, सब लोग कितने चले गए, उनको कैसे भुलाया जा सकता है जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दे दिया। अभी चैनल्स पर दिखाया जाता था ना कि भाई देखो इस परिवार का ये सदस्य चला गया राम मंदिर के लिए, ये चला गया। तो जैसे नारियल को फोड़ते हैं तो एक चोट में नहीं फूटता, वो 2, 4, 5 चोट में फूटा। तो हम क्या सोचते हैं कि अब के फूटा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कितनी चोट उस पर पहले लगी है, उन चोटों का भी इसमें समावेश है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम आज जो भी हैं, आप तो कभी, मैं मोदी जी का तो वो वक्त देखता हूँ दृश्य जब 1990 की यात्रा राम मंदिर के लिए, जो कितना उनके हृदय में पड़ा हुआ था ये। यानी कि आज पीएम बनने के बाद नहीं है, कब से था जुनून, और आज वो सपना साकार हो गया। हम जब अयोध्या जाया करते थे और टेंट में रामलला को देखते थे तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि भारत में राम मंदिर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? मथुरा में कृष्ण मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? काशी में भगवान महादेव का स्थान नहीं होगा तो कहाँ होगा? मथुरा और काशी भी अभियान में सब अपना है, अपना नहीं सबका है। सनातन ने किसी को दूर नहीं किया किसी से। रामलला के मंदिर में किसी को नो एंट्री नहीं है, जो आए आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए, सबके लिए खुला है राम का दरबार। सनातन धर्म से सब निकला है, मूल सबका पिता है सनातन धर्म, बाकी सब शाखाएं यहीं से निकली हैं। इतने भी पंथ नए नए हो गए लेकिन जड़ तो सनातन धर्म है और उसे कोई नकार नहीं सकता। पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है तो है, उसे कोई नकार नहीं सकता। महाराज जी, हमारे पास आप है, हम कभी भी जब लो फील करते हैं, हमने आपसे ये जिक्र करा, हम कभी भी अगर लो फील करते हैं, हम आपका बजरंग बाण सुनते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं, सुंदरकांड भी सुनते हैं, बहुत हम लोग फिर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आप जब लो फील करते हैं तब आप क्या करते हैं? आप कठिनाई से निकलने के लिए आप क्या करते हैं? मौन, चुप रहने से एनर्जी आती है, बोलने से एनर्जी जाती है। और हमारा काम क्या है? बोलने का। मैं 4 घंटे सुबह गाता हूँ, 3 घंटे दोपहर को गाता हूँ, 4 घंटा फिर शाम को गाता हूँ सुंदरकांड, और चुपचाप आकर के सो जाता हूँ। अगले दिन फिर पॉडकास्ट के लिए निकल जाता हूँ, फिर सुंदरकांड के लिए निकल जाता हूँ। हनुमान जी की कृपा से वाणी कभी चुप नहीं होती। बोलने से वाकपात शुक्रपात से भी ज़्यादा भारी है। वीर्य विसर्जन कोई करे उससे भी ज़्यादा भारी है वाकपात। बोलने से जितनी एनर्जी जाती है इतनी कहीं नहीं जाती। लेकिन जब हम मौन हो करके अपना बैरखा निकाल करके गाड़ी में हो राम राम, जो हमारा गुरु मंत्र है उसको जपिए, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी सबके भीतर पड़ी है, लेकिन ये जो युवान है ना, दिमाग को रखेंगे गरम, शरीर को रखेंगे ठंडा। अरे भाई बहन, दिमाग को रखिए ठंडा, शरीर को ऑलवेज गर्म। विल पावर से एनर्जी आती है। विल पावर ही नहीं है तो कितना ही एनर्जी ड्रिंक पी लो, कितना बजरंग बाण सुन लो। हाँ, बजरंग बाण सुनने से, वो बजरंग बाण से एनर्जी नहीं आ रही, वो आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका उसके प्रति लगाव। कुछ लोग मुझे देखते ही रोने लग जाते हैं, उनकी आंख से आंसू बहने लग जाता है। एक बार मिले नहीं और बस कुछ कहना नहीं, वो रोना शुरू कर देते हैं, और मैं समझ जाता हूँ कि यार ये कोई पगला है, अपने बजरंग बाण का श्रोता होगा, अपनी राम कथा का श्रोता होगा। मैं समझ जाता हूँ, फिर मैं उसको प्यार से गले लगा लेता हूँ, आ जा यार। हम तो यूथ को एक्सेप्ट करने निकले,
मेरी वाणी से यूथ कनेक्ट हुआ, ये मैं अपनी वाणी को धन्य मानता हूँ। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कयो। किसी ने यूथ को नशा दिया, किसी ने यूथ को भोग दिए, विलास दिए, लेकिन अपनी वाणी से यूथ को श्री हनुमान जी का गुणगान करने को मिला। आप मूवीज देखते हैं, मूवीज या ओटीटी पे? नहीं, तो मेरा एक इतना सवाल, मेरे पास अब टाइम नहीं होता, और जब मेरे पास समय था तो मैंने उस समय भी कथाएं सुनी। मेरा एक सवाल था कि आजकल जो मूवीज आ रही हैं, रिसेंटली भी अभी कई ऐसी मूवीज आई हैं जिनमें सनातन धर्म को लेकर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस पे क्या लगता है कि क्या ये सही है? क्या सनातन का एग्जाम्पल देना सही है इस मूवी के थ्रू? बहुत सारी बच्चों को चीजें देखिए, सनातन का एग्जाम्पल दिया रामानंद सागर जी ने। उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की, सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। उसे किसने इजाजत दी फूल तोड़ने की, जिसको बाग में पैर रखना नहीं आता। जिसने रामचरितमानस को खोल करके नहीं देखा कभी, वो क्या टिप्पणी करेगा रामचरितमानस पर। जिन्होंने कभी राम को जाना नहीं, हनुमान जी को क्या बना दिया उन्होंने। हनुमान कैसे थे, ये रामानंद सागर की दृष्टि से देखो। जो उन्होंने कर दिया उतना बहुत है। मैं राम को गाऊं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। मैं राम को गाऊं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। वाल्मीकि और तुलसी ने छोड़ा नहीं है कुछ। वाह। क्या जरूरत पड़ी है? अरे उसके पद चिन्हों पर चलो ना। एक रामायण अपने आप में काफ़ी है। मैं नहीं कहता कि और नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन राम की मर्यादा, हनुमान जी की सेवा, श्री सीता जी का त्याग, भरत का त्याग, इस सब को भूल न जाए। सनातन से छेड़छाड़ क्यों? मेरा आखिरी प्रश्न ऐसे है, यूथ को अगर पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए अपने सनातन के बारे में जानने के लिए? कहाँ से उसको शुरू करना चाहिए और क्या गाइडेंस रहेगी? देखिए, अपने घर से शुरुआत होती है। आज इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैं आपको कहूँ कि आप सुबह वेद अध्ययन करो, उसके बाद वेदों के बाद फिर गीता का पाठ करो, फिर महाभारत का पाठ करो, फिर मानस का पाठ करो, फिर ये सब करो, कई सारे आपको नियम बताऊं। मैं तो इतना कहूँगा, जब समय मिले भगवान नाम जपो। शुरुआत जीवन की करनी है, अपने घर से करिए। सुबह उठते ही सबको प्रणाम करिए। राम से सीखो ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मैं अपने घर से चला तो अपनी माँ को प्रणाम करके आया हूँ। मात पिता गुरु ना वही माथा। यहाँ से शुरुआत करो। लोग कहते प्रेम 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 प्रेम, पहले अपनी माँ से तो प्रेम कर, फिर भगवान भी परम माँ है। पिता से प्रेम कर, फिर राम भी पिता है। भाई से प्रेम कर, फिर हनुमान भाई बन जाएंगे। अपने घर से शुरुआत करो। जय सिया राम बोलने की आदत डालो, हरे कृष्ण बोलने की आदत डालो, जय माता की बोलने की आदत डालो। फ़ोन पर स्टार्ट करो ना। ये सब यूथ लोग, आप लोग, क्या घट जाता है हमारा? कौन सी बेइज्जती हो जाएगी, कौन सी हमारी इज्जत कम हो जाएगी? आपस में सब भाई लोग मिलकर बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे पास कॉल्स आती है, सीधा जय सिया राम होता है, चाहे कोई भी हो। मैं दुनिया में निकलता हूँ, गाड़ी में जा रहा होता हूँ, कितने लोग मिलते हैं, सब यही कहते हैं देखकर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार करो, प्रणाम करो। भारतीय संस्कृति से क्यों दूर होना? शुरुआत तो अपने घर से करो। अपने घरों में उठिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। आज हमारे घरों से रामचरितमानस निकल गई है। घरों में रामचरितमानस नहीं है। अपने घर में एक दोहा, दो दोहा, 5 चौपाई, कुछ तो रामचरितमानस का पाठ करना शुरू करो। अगर हनुमान जी आपके घर की चौकीदारी ना करें तो कहना। लेकिन हमें तो टोटके चाहिए, हमें तो वो चाहिए, शॉर्ट चाहिए। अरे भाई, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। आप रामचरितमानस खोलो। अभी मैं आपके पास आया हूँ। मैं लगभग 3, 4, 5, 10 दोहे का पाठ रोज़ करता हूँ।
मैं देख लेता हूं कि आज मेरे पास अभी इतना टाइम है, तो मैं हो सकता है 10 की जगह 5 दोहे का भी पाठ हो जाए, लेकिन कर लिया ना, आई एम सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कि बस मैंने कर लिया पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा कर लिया। निरंतर भगवान के स्मरण में बने रहने की आदत डालिए। जैसे हर समय फ़ोन आपकी जेब में पड़ा है, कभी खाली बैठते ही बंदा फ़ोन उठाता है, ऐसे ही हर समय ये सोचो कि बस अब मुझे कुछ काम नहीं है, चलो जो मुझे अच्छा लगता है वो नाम मैं जप लूँ। बहुत सरल तरल होना है। अभी मैं आपको कहूँगी एक हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, पैर एक पे खड़े हो जाओ, बड़ी तपस्या करो, तप करो, ये करो। मुझे लोग बहुत फ़ोन करते हैं, महाराज जी मुझे हनुमंत आराधना करनी है, तपस्या करनी है, कथा बताओ क्या करूँ। अरे मैंने कहा भाई राम भज ले, हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्या टेंशन में पड़ा है बिना मतलब के। लेकिन हमें तो वाया 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 वो करना जिसमें कुछ कठिन है, जो हमसे होगा नहीं। बहुत अच्छे से आपने बताया प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं शायद अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझूं कि आप जिसको मैं डेली सुनता हूँ आज वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनको सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। खूब हनुमान जी कृपा करें। जय सिया राम। जय सिया राम।